सब संतन की सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय। उनके पावन प्रादुर्भाव महामहोत्सव की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोवंश की रक्षा हो, गोवंश की रक्षा हो, गोवंश की रक्षा हो, गोवंश की सेवा हो, गोवंश की सेवा हो, गोवंश की सेवा हो, गोवंश सुखी हो, गोवंश सुखी हो, गोवंश सुखी हो, गोवंश सुखी हो। हर हर महादेव। हरिशरणम। आज सनातन धर्म की एक महानतम दिव्यतम विभूति के पावन अवतरण की तिथि है। पूर्व काल में भगवान श्री आद्य शंकराचार्य शिवावतार भगवान श्री आद्य शंकराचार्य शेषावतार श्री भाष्यकार श्री स्वामी रामानुजाचार्य श्री रामावतार जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान श्रीमन मध्वाचार्य चरण श्रीमद विष्णु स्वामी आचार्य चरण श्रीमद वल्लभाचार्य चरण महाप्रभु श्री चैतन्य देव प्रभृति भक्ति काल में जैसे इन महान आचार्यों का अवतरण हुआ, इस गत शताब्दी में उन्हीं आचार्य कोटि के दिव्य महापुरुष पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का अवतरण हुआ। अवतरण हम इसलिए कहते हैं, ऊपर से नीचे उतरने को अवतरण कहते हैं। ऐसी दिव्य विभूतियां भगवत संकल्प से ही धरती पर अवतरित होती हैं। भगवान ही इनको भेजते हैं। तीर्थराज प्रयाग के क्षेत्र में, श्री गंगा यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र में, परम पवित्र सरयू पारीण विप्र कुल में पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का श्रावण शुक्ला द्वितीया को अवतरण हुआ। एक तो होते हैं जन्म सिद्ध, एक होते हैं साधन सिद्ध। पूज्य स्वामी जी का साधन भी बहुत उच्च कोटि का था, किंतु जो अवस्था उन्हें प्राप्त हुई वह अवस्था केवल साधन से संभव नहीं है। वो जन्मांतरीय विशिष्ट संस्कार के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए लगता है कि वे साधन में तो क्या कहना है, उनके जैसे वे ही थे। वस्तुतः जन्म सिद्ध ही थे। हमारे ब्रज में एक कहावत है कि मोर चितई चिताए आवें। इसका अर्थ है कि मयूरों के पंख में कोई चित्रकारी नहीं करता। मयूराश्चित्रिता ये न
भगवान ही चित्रित करके भेजते हैं। ऐसे ही पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के कोटि के महापुरुषों को भगवान ही जीव जगत के कल्याण के लिए सुसज्जित करके भेजते हैं। कलयुग भी उन्हीं का बनाया हुआ है और उस कलयुग में अधर्म को रोकने के लिए ऐसी विभूतियों को भेजना भी उन्हीं की व्यवस्था है। भगवान संतुलन बना के रखते हैं। पूज्यपाद स्वामी जी श्रुतिधर थे। महाराज जी श्रुतिधर थे। श्रुतिधर उसको कहते हैं जिसको ग्रंथ देखने की आवश्यकता न पड़े, एक बार गुरुजनों के मुख से निकला और कंठस्थ हो गए, सुनते ही कंठ, एक श्रुति अथवा श्रुतिधर। तो ये श्रुतिधरत्व उनमें जन्म से था। इसलिए थोड़ी ही अवस्था में जीवन की अल्प वयस में ही वे वेद वेदांग के प्रकांड पंडित हो चुके थे। विधिवत विप्र बालक की जिस आयु में उपनयन की व्यवस्था है, उसी आयु में आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। विधिवत ब्रह्मचर्य का पालन आपने किया, वेद वेदांग का अध्ययन किया, किंचित काल के लिए गृहस्थाश्रम में भी प्रवेश किया। थोड़े समय के लिए एक पुत्री का जन्म भी हुआ, लेकिन सहधर्मणी भगवत इच्छा से दिवंगत हुई और तीव्र वैराग्य तो आप में जन्म से ही था, आरंभ से ही था। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इस भगवान वेद की आज्ञा का श्रद्धापूर्वक पालन करने के विचार से ही उन्होंने न इच्छा होते हुए भी किंचित काल के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था। किंतु यह एक घटना ऐसी घट गई कि वैराग्य तो आपके मन में तीव्र था ही, और तीव्र हो गया वैराग्य, और आप कर्मकांड की सारी विधि का संपादन करने के पश्चात सब कुछ त्याग कर परम विरक्त भाव से गृह त्याग करके वे चल पड़े और पैदल विचरण करते हुए नरवर पधारे। नरवर में उस समय गायत्री के परम उपासक, महान गोभक्त, गौ ब्राह्मण और वेद के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले गायत्री के सिद्ध उपासक ब्रह्मर्षि पूज्यपाद श्री जीवन दत्त जी ब्रह्मचारी जी का सानिध्य कुछ काल के लिए प्राप्त किया। उस काल में देश के शीर्षस्थ विद्वान पूज्य ब्रह्मचारी जी की सन्निधि में थे, पर स्वामी जी कभी पुस्तक लेकर पढ़ते नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि वे ब्रह्मचारी वेश में थे, यज्ञोपवीत धारी थे। उस समय त्रिकाल संध्या, गायत्री का जप और गौ माता की सेवा आश्रम में ब्रह्मचारी को करना चाहिए, तो गौ सेवा, और बस सुन लेते थे। गुरुजन जो उनकी चर्चा होती उसको सुन लेते थे, सुनने से ही उनको सब उपस्थित हो जाता था। बाद में ज्योतिष पीठाधीश्वर ब्रह्मविद वरिष्ठ महान सिद्ध योगी
जिन्हें अनेक अलौकिक सिद्धियां प्राप्त थी, वे भी एक बहुत उच्च कोटि के दिव्य महापुरुष थे, श्रीमद् स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज। उनसे आपने संन्यास दीक्षा प्राप्त की, दंड संन्यास प्राप्त किया और आपका नाम श्री स्वामी हरिहरानंद सरस्वती, यह आपका नाम हुआ। जगतगुरु शंकराचार्य पदाभिषिक्त ज्योतिष पीठाधीश्वर आपके गुरुदेव श्रीमद् स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी आपको ही शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित करना चाहते थे, लेकिन आपका वैराग्य अत्यंत तीव्र था और आप तो निश्चय कर चुके थे कि बस हम हिमालय में जाएंगे तो लौट के आएंगे ही नहीं, और आप हिमालय में चले गए। आप विचार कीजिए, उस समय आप शरीर पर मात्र एक ही कौपीन धारण करते थे, न जूता, न छाता, न चप्पल, न खड़ाऊं, द्रव्य का स्पर्श नहीं करना, स्त्री का स्पर्श नहीं करना। वैराग्य की चरम अवस्था पर आप थे। भला ऐसी अंतर्मुखी वृत्ति वाले तीव्र वैराग्य से संपन्न महापुरुष, वे भले ही कोई गृहस्थाश्रम की प्रवृत्ति न हो, धर्माचार्यों वाली प्रवृत्ति ही क्यों न हो, पर उनके तीव्र वैराग्य के अनुरूप वह वृत्ति नहीं थी, क्योंकि इसमें समाज में आना पड़ेगा, जनता के बीच में आना पड़ेगा, और आप जन संपर्क से सर्वथा शून्य रहना चाहते थे। और एक दिन आप हिमालय में समाधि में चले गए। उस समय उन्हें स्पष्ट भगवान की वाणी सुनाई पड़ी, आकाशवाणी सुनाई पड़ी, ब्रह्मवाणी सुनाई पड़ी कि आंख मूंद कर समाधि लगाने के लिए आप नहीं आए हो, गोवंश पर अत्याचार हो रहा है, धर्म का क्षय हो रहा है, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान की आज्ञा से आप इस कर्म में प्रवृत्त हुए, वहाँ से नीचे उतर आए, और इसी कारण से उन्होंने अपने गुरुजी से विनम्रतापूर्वक कहा कि हमें सब कुछ करना पड़ेगा, तो हमको आचार्य पद से बांधिए मत। उनके तीव्र वैराग्य का ही बोधक है उनकी प्रसिद्ध संज्ञा श्री करपात्री जी। बहुत लंबे समय तक करतल भिक्षा तरुतल वासा, जो आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा, सुर मंदिर तरुमूल निवासः शय्या भूतल मजिनम वासः सर्व परिग्रह भोग त्यागः कस्य सुखम न करोति विरागः। करतल भिक्षा 24 घंटे में एक बार अंजलि में जितना आता था उसी को वे ग्रहण करते थे, करतल पर ही भिक्षा ग्रहण करते थे। दोनों हाथ से खाने की विधि नहीं है, इसलिए अंजलि में भिक्षा लेते, फिर बाएं हाथ में जितनी अट जाती उतनी दाहिने हाथ से ग्रहण करते थे। हम लोग तो अपने संबंध में विचार करते हैं तो लगता है पता नहीं क्या भोजन के लिए ही अवतरण हुआ है, क्या खाने के लिए ही पैदा हुए हैं क्या। सवेरे से शाम तक कुछ न कुछ खाते रहते हैं। स्मृतियों में स्पष्ट लिखा है, अष्टौ ग्रासा मुनेर ग्राह्याः, मुनिवृत्ति से रहने वाले साधु सन्यासी विरक्त, उन्हें 24 घंटे में 8 ग्रास ही भोजन करना चाहिए।
वो 8 ग्रास में बुद्धि नहीं लगानी भरतदास जी कि 1 रोटी का 1 ग्रास मानेंगे 8 रोटी हो जाएगा बढ़िया, ऐसा नहीं। उसमें प्रमाण है। पके हुए जामुन के फल के समान अथवा आमलक के समान, आंवले के समान ग्रास लेना है। आंवला माने इतना 1 ग्रास। तो पंच तो प्राणाहुति हो गई, 3 ग्रास और। प्रत्येक एकादशी पूज्य स्वामी जी निर्जल करते थे। संपूर्ण जीवन में सभी एकादशी के व्रत निर्जल ही किए। बीच बीच में कोई अन्य भी व्रत आते थे, उस समय भी फलाहार नहीं करते थे, निर्जल ही करते थे। महीने में कितने निर्जल हो जाते थे उनके। आश्चर्य की बात तो यह थी कि वासंती नवरात्र, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र, दोनों नवरात्र निर्जल करते थे। 9 दिन तक जल भी नहीं लेते थे। और फिर ऐसा नहीं कि भगवान शिव का नित्य अभिषेक करते तो अभिषेक न करते हों, शालिग्राम जी का सहस्त्रार्चन न करते हों, नित्य नियम संपूर्ण करते थे। आवश्यकता पड़ती तो प्रवचन भी करते थे। हमारे पूज्य महाराज जी, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी सभा में उपस्थित थे और स्वामी जी का निर्जल व्रत था। और स्वामी जी गोरक्षा के विषय में प्रवचन करते करते मंच पर ही मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। लोगों ने बहुत प्रार्थना की कि आप कुछ ले लीजिए, आपने स्वीकार नहीं किया। चैतन्य होने के बाद पुनः श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। पुनः कीर्तन करके आपने प्रवचन आरंभ कर दिया। ऐसी अद्भुत अनुपम उनकी धर्मनिष्ठा, गोरक्षा, और उस काल में वे समझ चुके थे कि राजनीतिक विचारधारा के लोग, वे किसी भी दल के क्यों न हों, दूर दूर तक वैदिक सनातन धर्म के संबंध में जो सोच होनी चाहिए वे वह सोच इनके पास नहीं है, उस सोच का अभाव है। ऐसी स्थिति में हिंदू समाज किस पर विश्वास करे और गोरक्षा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा किस प्रकार की विचारधारा को मानने वाले महानुभावों के द्वारा संपन्न होवे, उसके लिए उन्हें आवश्यकता का अनुभव हुआ। और उन्होंने श्री राम राज्य परिषद नाम से एक स्वतंत्र धर्म और सदाचार के विचारों से समझौता न करने वाली एक पार्टी को भी स्थापित किया। और उनके काल में विधायक, सांसद भी चुन के आए। राजस्थान में तो सरकारी बन गई राम राज्य परिषद की, राजस्थान में सरकार बन गई थी। लेकिन कहने में बड़ी पीड़ा हो रही है कि उनका नाम श्रवण करके उनका दर्शन करने में तो बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होते थे, लेकिन उनकी विचारधारा का हृदय से आदर करने के लिए यदि उस काल में राष्ट्र ने राम राज्य परिषद को अपना मत दिया होता तो आज जो स्थिति देश में दिखाई पड़ रही है न होती। न जाने कब तक, कब का भारतवर्ष गोवध के कलंक से विमुक्त हो गया होता। लेकिन आज इतने लंबे समय के व्यतीत होने के बाद भी ये देश जब अपने आज़ादी के
75 वर्ष का उत्सव, अमृत महोत्सव मना रहा है। उस काल में भी निरपराध विश्व जननी, विश्वधात्री, जगदम्बा, पिंड ब्रह्मांड के पोषण की मूल, साक्षात धरती स्वरूपा, पृथ्वी स्वरूपा गोवंश, उसकी उपेक्षा, उसका तिरस्कार तो हो ही रहा है, बड़ी निर्ममता पूर्वक उसका वध हो रहा है। कितने अत्याचार नहीं सहे उन्होंने गोरक्षा के लिए। आप विचार करें, जिस काल में प्रचार प्रसार के इतने माध्यम नहीं थे, वर्तमान में जिसे सोशल मीडिया कहा जाता है वैसा नहीं था। अखबार ही एकमात्र विचारों के प्रचार प्रसार के साधन थे। मोबाइल तो था ही नहीं, टीवी थी नहीं। और उस काल में 1966 के गोरक्षा आंदोलन में लगभग 15 लाख लोग दिल्ली पहुंचे थे, जिनमें सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश के लोगों की थी और दूसरे नंबर की संख्या राजस्थान की थी, और बाकी अन्य प्रांतों में से, सभी प्रांतों में से लोग आए थे, लेकिन विशेष संख्या मध्य प्रदेश और राजस्थान की थी। माताएं जिनकी गोद में दूध पीने वाले बच्चे थे, वे माताएं भी गई थी कि कोई बात नहीं, गोरक्षा के लिए हम अपने संतान के सहित बलिवेदी पर चढ़ जाएं तो हमें कोई परवाह नहीं है। और उस आंदोलन के कुचल देने के बाद आपने अपने सहयोगियों से कहा था कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, हम लोग कहीं गए नहीं हैं, हम लोग सत्याग्रह करेंगे। लेकिन लोग राजी नहीं हुए। तब आपने यह विचार किया, महाकवि, विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की एक पंक्ति है, वो हमें याद नहीं है, उसका अर्थ पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी उस पंक्ति को कभी कभी गुनगुनाते थे। उसका आशय है, शायद परीक्षित जी को मालूम होगी। हाँ, एकला चलो रे, यदि केऊ तुम्हार डाक सुने ना, तबे तुम्हें एकला चलो रे, एकला चलो रे। महाकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर, विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि यदि तुम पुकार रहे हो और तुम्हारी पुकार कोई सुनता नहीं है, तो तुम भीड़ की तरफ ध्यान मत दो कि मेरे पीछे आने वाला कोई है कि नहीं, तभी तुम ही एकला चलो, तुम अकेले चल पड़ो। और जब अकेले चल पड़ोगे तो तुम्हारी उस सुदृढ़ विचारधारा का सम्मान करने वाले लोग जरूर तुम्हारे पीछे चलेंगे। और स्वामी जी अपना दंड लेकर उठ खड़े हुए और कहा कि हम मानेंगे नहीं, आप चल पड़े। और जब आप उठकर खड़े हुए तो फिर जो उनके पद चिन्हों पर अत्यंत दृढ़तापूर्वक चलने वाले विचारधारा के लोग थे, वे सबके सब उठ खड़े हुए। उसमें हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज भी थे, क्योंकि पूज्य पाद स्वामी करपात्री जी ने ब्रज प्रदेश का गो भक्तों का नेतृत्व पूज्य महाराज जी को ही सौंपा था। उसका कारण यह था कि जिस समय पूज्य गुरुदेव वाराणसी में, काशी में अध्ययनरत थे, उसी समय से करपात्री जी से उनका प्रेम हो चुका था। सख्य, बहुत भारी प्रेम था। तब स्वामी जी आंदोलन में नहीं उतरे थे, तब की बात है। तो स्वाभाविक है फिर जहां अपने प्रेमी नेमी होते उन्हीं को काम सौंपा जाता है। महाराज जी को सौंपा गया था। हमारे ब्रज में गीता जयंती नहीं मनाई जाती थी,
पूरे ब्रज में, 84 कोस ब्रज में जिस दिन भगवत गीता जी का अवतरण हुआ उस दिन कोई गीता वीता की कोई जयंती नहीं, गीता जी की जयंती नहीं मनाई जाती। प्रवृत्ति नहीं थी लोगों की, और कोई गीता जी से विरोध नहीं था, विरोध था ऐसी बात नहीं है, प्रवृत्ति नहीं थी। और हमारे यहाँ तो लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हि बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृग दही असी ऐंच के मुख म्यान। तो इस रसोपासना की भावना के उपासक ब्रज में अधिक होने से उनकी अपनी एक उपासना की पद्धति है, इसलिए उनकी प्रवृत्ति इस दिशा में नहीं थी। तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने स्वामी करपात्री जी से निवेदन किया कि ब्रज में गीता जयंती नहीं मनाई जाती है, आप इसका आरंभ कराइए, बड़े रूप में आरंभ होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने यहाँ मनाओ और हम आएंगे। तो गोवर्धन में लक्ष्मण मंदिर में 3 दिन विराजे पूज्य करपात्री जी महाराज, और गीता जी पर 3 दिन का उन्होंने प्रवचन किया। श्री करपात्री जी थे, उन्होंने किसी विषय में मतभेद होने के कारण संघ के विचारों का खंडन किया, और महाराज जी संघ से जुड़े हुए थे, और महाराज जी के जितने सहयोगी थे जो बहुत प्रचार प्रसार किए थे स्वामी जी के आने का, वो सब संघ से जुड़े हुए थे। तो स्वामी जी तो निर्भीक थे, जो उनके मन में आया वो बोलने लगे। तो जो कुम्हेरिया जी आदि जो सब संघ के उस समय सक्रिय कार्यकर्ता थे, वो सबको बड़ा खराब लगा, अरे ये क्या महात्मा बोल रहे हैं। महाराज जी ये सत्य घटना है। तो कोई कुछ उठकर कहना चाहता था, उसके पहले पूज्य महाराज जी ने नेत्रों के इशारे से सबको शांत किया, बैठे रहो, धैर्यपूर्वक सुनो। सुना। इसके बाद महाराज जी ने सबको बुलाया, जितने महाराज जी के सहयोगी ब्रजवासी बालक थे सबको बुलाया। बोले ये भारत राष्ट्र का सौभाग्य है कि नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषे वेदों ने, वैदिक ऋषि महर्षियों ने सनातन धर्म का जो स्वरूप स्वीकार किया है उसको ज्यों का त्यों मानने वाला एक महापुरुष इस समय धरती पर विराजमान है। इसलिए स्वामी जी का खंडन, उनके बात का विरोध प्रत्यक्ष सनातन धर्म का विरोध है, उसका अपमान है। इसलिए आप धैर्यपूर्वक उनको सुने, ये सामान्य कोटि के महापुरुष नहीं है। राम राज्य परिषद जब बनाया तो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा से कहा कि ब्रज प्रांत के राज्य राम राज्य परिषद के अध्यक्ष आप रहेंगे। महाराज जी बोले, पहाड़ी बाबा वो तो और ही फक्कड़ थे, वो तो नरसिंह भगवान ही थे स्वरूप से भी। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो पढ़े लिखे साधु नहीं है, बचपन में ही साधु हो गए। हाँ, संतों ने कुछ साधन भजन बता दिया है, वो अपना करते हैं। और बाकी महाराज जी से कभी चर्चा होती थी तो हंसने लग जाते थे। कहते थे महाराज जी पढ़ाई लिखाई, तो कहते थे हमारी पहली क्लास तो है, पहली कक्षा हमारी ये है कि गुरु महाराज ने कृपा करके गौ सेवा में लगा दिया। गैया का गोबर उठाओ, सानी बनाओ, धार काढ़ो और गैया चराने जाओ। तो कहते हमने गैया चराई खाक चौक में, जमुना पल्ली पार ले जाते, जंगल में गैया चरा के लाते। तो पहले गुरुजी ने गौ सेवा में लगाया, ये हमारी पहली कक्षा हुई। दूसरी कक्षा बर्तन मांजने में लगा दिया, भंडार के टुकना भगोना पलटा कड़ाही लंगर इनको अमनिया करो, चौका लगाओ इसमें लगा दिया।
कुछ दिन ये सेवा करते रहे। बाद में किसी साधु ने करे, भैया अच्छे खानदान का विप्र कुल का सूत्रधारी साधु है, बताओ महाराज आप बर्तन मंजवा रहे हैं, अरे कम से कम रसोई बनाने लायक है, रसोई में भेजो। तो बोले संतों ने हमारी सिफारिश की तो गुरुजी ने रसोई में भेज दिया। तो तीसरी कक्षा हमारी हुई रसोई। और महाराज जी हमारे मोढेरा वाले महंत जी बैठे हैं, पुराने संत कैसे होते थे। 400-500 मूर्ति की पंगत है तो महाराज जी हलवाई नहीं बुलाते थे। 100 साल से ऊपर की आयु में भी 400-500 संतों के लिए पुआ तई पर बैठकर खुद निकाल देते थे और उनके जैसा पुआ वे ही बनाते थे, उनकी जैसी खीर वे ही बनाते थे। खाक चौक के भंडारे प्रसिद्ध थे। ये हाथरस वाले बूरा को हम तो जानते नहीं थे, उन्हीं के मुंह से सुनते थे। कभी दही बूरे की पंगत होती तो पंडित जगन्नाथ जी को कहते थे, जगन्नाथ हाँ महाराज जाओ, बिना मसाले वाला देसी बूरा लेके आओ। हाथरस का बूरा आता, बढ़िया दूध मंगाते, दूध को खुद औटाते, अधौटा दूध करते, तब बड़े बड़े परातों में उसको जमाते, पंखा चलवा देते, कूलर पंखा, बढ़िया दही जमता। ऐसा दही हथेली में ले लो और फिर दही बूरा और पुआ साग, पूड़ी नहीं, माल पुआ साग दही और बूरा। और बूरा ऐसे नहीं परोसते थे साधु साई हाथ से, परात में बूरा है ऐसे करते, ढेर लग जाता पत्तल पे बूरे का। ए देखो महात्मा हो बढ़िया बूरा है, छोड़ना नहीं। ए मूर्ख साग क्यों फेरता है, तर भीतर रख बाल्टी। दही बूरा खाने दो, पाने दो संतों को दही बूरा। फिर कहते स्वाद बदलने के लिए साग खा लो, कोई बात नहीं है, स्वाद बदलने के लिए खा लो साग। ऐसे जमाते थे वो। बाद में कहते थे तीसरी क्लास हमारी, तीसरी कक्षा हुई रसोईया, और चौथी कक्षा हुई फिर मंदिर में पुजारी बन गए, और 5वें में फिर गुरु महंत बना दिया गया। 1932 में खाक चौक के महंत पद पर वो विराजमान हुए थे, सन 1932 में, और 2003 तक वे उस पद पर विराजमान रहे। इतने दीर्घ काल तक वे खाक चौक में श्री महंत पद पर विराजे। अद्भुत स्वरूप था। तो जिस काल में पूज्यपाद स्वामी जी का बहुत प्रचार प्रसार नहीं था, उस समय महाराज जी के स्थान में खाक चौक में करपात्री जी रहते थे, मौन रहते थे, हाथ में ही भिक्षा लेते थे, और जहाँ रास होते थे उस समय वहाँ रास देखने जाते थे। महाराज जी बताते हैं पहाड़ी बाबा महाराज की 2 माला बनाते और राधा कृष्ण को धारण करा के दूर खड़े हो जाते और खड़े खड़े लीला का दर्शन करते थे। ऐसी लीला का दर्शन करते थे, उस समय उनकी दृष्टि केवल श्यामा श्याम पर होती थी और संसार में किसी की ओर उनकी दृष्टि नहीं होती थी। तो बोले बहुत समय तक तो हम लोग यही समझते रहे कि महात्मा बहुत अच्छे हैं, भजनानंदी तपस्वी हैं, पढ़े लिखे तो नहीं होंगे, पढ़े लिखे जैसे दिखते ही नहीं, किसी प्रसंग में लगा के तो बड़े विद्वान हैं। तब सब संतों ने आग्रह किया कि महाराज आप कुछ प्रवचन करना जानते हैं तो हम लोग प्रवचन सुनाइए। तो स्वामी जी बहुत आग्रह करने पर राजी हो गए, बोले ठीक है सुना देंगे। तो क्या सुनना चाहते हैं? हमारे महाराज जी ने कहा कि यहाँ वृंदावन में रामचरितमानस की कथा दुर्लभ है, रामायण की कथा नहीं, उस समय नहीं होती थी, अब तो खूब होती है, खंड पाठ भी होते, उस समय नहीं होते थे। तो ले रामायण की कथा दुर्लभ है, आप रामायण पर कुछ प्रवचन कीजिए, रामचरितमानस पर। स्वामी जी ने स्वीकार कर लिया और वृंदावन में सबसे पहला प्रवचन स्वामी जी का मिर्जापुर वाली धर्मशाला में हुआ। सबसे बड़ी धर्मशाला पुरानी वही थी और वहाँ बहुत बड़ा चौक भी था
वहीं स्वामी जी का प्रवचन हुआ और स्वामी जी ने 2 चौपाई अपने प्रवचन के विषय के रूप में रखी। जग पेखन तुम देखनि हारे, विधि हरि शंभु नचावन वारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननि हारा। श्री राम तत्व का इन्होंने निरूपण किया। रोज 3 घंटे प्रवचन करते थे वो, और यही चौपाई 13 दिन तक कहते रह गए। 13 दिन तक केवल 2 चौपाई की चर्चा। पहले तो 2-3 दिन तो कम साधु ही आए, बाद में तो बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान, भीड़ लग गई। अरे वही विलक्षण सन्यासी है, ऐसे बोलते हैं, अद्भुत बोलते हैं, ऐसा तो आज के पहले कभी सुना नहीं, देखा नहीं, इतना विलक्षण ज्ञान है, कहाँ से बोलते हैं पता नहीं। भीड़ इकट्ठी होने लगी। और उस समय एक बड़े विद्वान थे, हम यद्यपि जानते हैं उनका नाम, लेकिन जानकर भी हम उनके नाम का उच्चारण नहीं करना चाहते हैं। उन विद्वान महानुभाव ने पूज्य स्वामी जी को शास्त्रार्थ के लिए ललकार दिया। बोले ये तुलसीदास जी के ग्रंथ को प्रमाण मान करके ये अशास्त्रीय सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं। विधि हरि शंभु नचावन वारे, अरे राम जी तो विष्णु का अवतार हैं, ये विधि हरि शंभु नचावन वारे ये कहाँ से? ये तुलसीदास जी की बात प्रमाण हो जाएगी क्या? हम इस विषय पर शास्त्रार्थ करेंगे। स्वामी जी गलत बोल रहे हैं। पर्चे छप गए शास्त्रार्थ के लिए, चिपक गए, चुनौती, खुली चुनौती। स्वामी जी की शास्त्रार्थ में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन भगवत प्रेरणा से उन्होंने चुनौती स्वीकार की और उन्होंने कहा कि ठीक है, इस विषय पर कोई विद्वान चर्चा करना चाहते तो हम तैयार हैं। रामचरितमानस में एक अक्षर ऐसा नहीं है जो वेदादि शास्त्रों के विरुद्ध हो। सनातन धर्म के विचारों के सर्वथा अनुकूल यदि कोई ग्रंथ, भक्ति काल का भाषा ग्रंथ यदि कोई है तो वह केवल और केवल श्री रामचरितमानस है। स्वामी जी कहते थे, रामचरितमानस की पंक्तियों को, चौपाइयों को मैं वेद की ऋचाओं के समान आदर देता हूं। प्रत्येक चातुर्मास में वे हिंदी नहीं बोलते थे, संस्कृत ही बोलते थे। प्रवचन भी उनका संस्कृत में ही होता था चातुर्मास में, हिंदी नहीं बोलते थे। पर अपने प्रवचन में मानस जी की चौपाइयों का उदाहरण देते थे। तो काशी के विद्वानों ने पूछा उनसे कि आप हिंदी बोलते नहीं, फिर मानस जी की चौपाई तो हिंदी में है, उनको क्यों बोलते हैं? तब आपने उत्तर दिया कि भले ही वह भाषा है, पर मेरी दृष्टि में वेद की ऋचाओं के समान आदरणीय है। भगवान शिव ने हस्ताक्षर किया है, सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर शिव ने ग्रंथ प्रमाण किया। इसलिए रामचरितमानस की कोई बात गलत नहीं हो सकती। हम इसमें पर शास्त्रार्थ कर सकते हैं, करेंगे। तो बिहारी जी के चबूतरा पर शास्त्रार्थ होगा, ये निश्चित हो गया। उस समय इतनी भीड़ भाड़ में इतनी संकीर्णता नहीं थी, अब जैसा दिखाई पड़ रहा है। बिहारी जी के चबूतरा पर शास्त्रार्थ होगा, ये निश्चित हो गया। और स्वामी जी पहुंच गए, निश्चित तिथि पर शास्त्रार्थ के लिए पहुंच गए। लेकिन जिन विद्वान ने ललकारा था वे उनके वैदुष्य के आगे कहाँ टिकने वाले थे। वो समझ लिए कि काय को छीछा लेदर करावेंगे, अपनी बोल पाएंगे नहीं उनके सामने, तो इससे अच्छा है पहले ही भाग जाना चाहिए। तो वो एक दिन पूर्व ही वहाँ से कहीं अन्यत्र चले गए, नहीं आए। और वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी थी। स्वामी जी पहुँच गए शास्त्रार्थ के लिए, दूसरा कोई उपस्थित नहीं हुआ। तब स्वामी जी ने उन विद्वान का बड़ा आदर किया, यद्यपि वे उपस्थित नहीं थे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। परम पूज्य स्वामी श्री चेतनानंद सरस्वती जी महाराज पधारे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। विराजें।
महाराज जी की कृपा करुणा ने सब संतों को बुला लिया। हाँ? मेवाड़ मंडल के सिद्ध श्री ब्रह्मचारी जी भी पधारे हैं और आबू के सिद्ध संत पूज्य स्वामी जी भी पधारे, आबू से पैदल चल के पधारे। हम लोगों का सौभाग्य है ये। तो हम क्या कह रहे थे, याद दिलाओ हमको। हाँ, तो यद्यपि वे उपस्थित नहीं थे पर उन्होंने कहा कि देखो, कम से कम एक विद्वान कोई ऐसे हुए तो सही जिन्होंने लोगों की भ्रांति को मिटाने के लिए ऐसा कहा। और उन्होंने पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष दोनों रखे, क्योंकि वो तो उपस्थित थे नहीं, तो उनकी ओर से भी पूर्व पक्ष भी रखा और फिर सिद्धांत पक्ष उत्तर पक्ष भी रखा, और दोनों पक्ष रहकर अंत में उत्तर पक्ष की तो विजय होती ही है। और अपने पक्ष की विजय करके झंडा गाड़ दिया उन्होंने। करपात्री जी हल्ला मच गया। महाराज जी कहते उसके पहले लोग नहीं जानते थे, तब से प्रसिद्धि हो गई। और क्यों न हो, वेणु गीत में गोपियों ने कहा है, वृंदावनम सखी भुवो बितुनोति कीर्तिम। अरे सखियों, वृंदावन कीर्ति का विस्तार करता है। वृंदावन का आश्रय जिसने लिया उसकी कीर्ति का विस्तार हुआ। और फिर स्वामी जी की धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, इसको तो भला कौन नहीं जानता है। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने इसके लिए समर्पित किया। भक्ति उनके अंतःकरण में ऐसी थी। आज ही श्री मोहनदास जी, कहाँ गए मोहनदास जी? दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहाँ भाग गए ये? अच्छा, वहाँ बैठे। आज ही श्री मोहनदास जी ने एक बड़ी सुंदर बात बताई। स्वामी करपात्री जी का संस्मरण, और उस संस्मरण के साक्षी हैं मोहनदास जी। पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी का प्रवचन धर्म संघ विद्यालय में चल रहा था, और उसी में एक दिन विद्वत गोष्ठी हुई। स्वामी जी विद्वानों का सर्वत्र आदर करते ही थे, तो विद्वत गोष्ठी में सबको बुलाया। पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी कोई गोष्ठी, विद्वत गोष्ठी या प्रवचन सम्मेलन में, इस तरह की सभाओं में नहीं जाते थे वो, लेकिन स्वामी जी का अत्यंत आग्रह होने के कारण पूज्य पंडित जी वहाँ पधारे। और अच्छे अच्छे विद्वान आए थे, काशी से भी आए थे और भी अन्यत्र, क्योंकि स्वामी जी को तो विद्वान घेरे रहते थे। वृंदावन के तो थे ही उस समय के अपने। तो पंडित जी महाराज को देख करके पूज्य स्वामी करपात्री जी ने कहा, भाई देखो, शास्त्र चर्चा धर्म चर्चा बहुत हो गई है, ये वृंदावन भक्ति का धाम है, यहाँ कुछ भक्ति की चर्चा होनी चाहिए। और भक्ति की चर्चा, रस की चर्चा तो कोई भक्त ही करेगा। तो श्री भक्तमाली जी बैठे हैं, ये करेंगे चर्चा। पंडित जी महाराज से कहा, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी से, और बोले इनके प्रवचन में ही शेष वक्ता अपना भाव समझ लें, क्योंकि समय अधिक हो रहा था, इसलिए पंडित जी का आखिरी प्रवचन होगा। तो श्री पंडित जी महाराज ने कोई लंबा चौड़ा मंगलाचरण या कीर्तन कुछ नहीं कराया, सीधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, ये बोलने के बाद सीधे छप्पे छंद बोला, और युगनते कमल नैन कलयुग बहुत कृपा करी, और युगनते कमल नैन कलयुग बहुत कृपा करी। और क्या है? भक्त संग ठगिया लागे हैं, निर्जन वन में जाए दुष्ट कर्म कियो अभागे, और सुमरे सारंग पान शोक सागर ते तारी, दुष्ट किए निर्जीव सब दास प्राण संज्ञा धरी, और युगनते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करी। इस चरित्र का स्मरण करते करते पंडित जी भाव विह्वल हो गए। बीच दियो सो कहाँ राम कहे नारी पुकारी, राम कहते ही वे व्याकुल हो गए। और उस समय जितने महानुभाव वहाँ बैठे थे सबके अश्रुपात होने लग गया। और करपात्री जी ने कहा, आज की सभा सफल हो गई। ऐसी उनकी भक्ति थी।
वृंदावन में प्रतिवर्ष उनका प्रवचन होता था होली के अवसर पर, और स्वामी जी का नित्य नियम बहुत अधिक था। आज स्वामी जी की चित्र छवि के पूजन के साथ, गो पूजन के साथ, पूज्य स्वामी जी की जयंती के अवसर पर आज विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा दुर्गा सप्तशती का मूल पारायण भी आज संपन्न हुआ है। और आज दास को आपकी पूज्य स्वामी जी की चित्र छवि के पूजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और संतों के सहित पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने भी पूज्य स्वामी जी की छवि का पूजन किया। हम तो स्थिति पर अपने बाल्यकाल से, विद्यार्थी जीवन से ही करपात्री जी की जयंती में सम्मिलित होते रहे हैं, और धर्म संघ विद्यालय में जो स्वामी जी की जयंती पर विद्वत गोष्ठी होती थी, उसमें विद्यार्थियों की ओर से प्रवचन हमारा होता था। धर्म संघ वाले गुरु जी कहते थे, भाई पंडितों की बात तो पंडितों ने कर दी है, पर वृंदावन के विद्यार्थियों की ओर से भी एक वक्तव्य स्वामी जी के चरणों में समर्पित होना चाहिए। तो मेरे नाम का प्रस्ताव करते थे, और धर्म संघ वाले गुरु जी ही सभा के संचालक होते थे। तो सब विद्वानों को, तुमको 2 मिनट, तुमको 5 मिनट, तुमको 7 मिनट, ऐसे बस ऐसे बोलते थे वो। स्वामी गुरु जी का संचालन नहीं सुना आपने? गुरु जी का संचालन कोई भूमिका नहीं कि किस वक्ता ने क्या कहा, सीधे 2 मिनट 5 मिनट ऐसे बोलते थे वो। कई बार तो संचालक ही वक्ताओं से ज़्यादा समय संचालन में ले जाते हैं। गुरु जी का ऐसा संचालन होता था। हमको कहते थे तो हम पूछते, गुरु जी कितना समय? बोले सब समय तुम्हारा है, जितनी देर बोलना चाहो उतनी देर बोलो। इतनी कृपा थी उनकी। तो आज सौभाग्य की बात है, हम वृंदावन में होते तो वहाँ तो हमारे पूज्यपाद ब्रह्मचारी श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी बड़ा दिव्य उत्सव करते हैं, धर्म संघ विद्यालय में भी होता है। वहाँ होते तो हम वहाँ उपस्थित होते, लेकिन आज यह मनोरमा गोलोक महातीर्थ में गो माता की शरणी में, उनके आश्रय में इतने दंडधारी नारायण स्वरूप सन्यासियों के, यतियों के मंगलमय सानिध्य में और पूज्य संतों के, महापुरुषों के मंगलमय सानिध्य में आज स्वामी जी का पावन स्मरण करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। जिस विषय पर वे प्रवचन करते थे उनका अपने आप में अद्भुत अनुपम प्रवचन होता था। वृंदावन में श्री राधा सुधा निधि विशुद्ध रसोपासना का ग्रंथ है, पर जब वे श्री राधा सुधा निधि पर प्रवचन करते थे तो श्री राधा वल्लभी गोस्वामी गण भी उनके प्रवचन का श्रवण करके कहते थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि श्री हरिवंश महाप्रभु इनमें ही आविष्ट होकर बोल रहे हों। ये काषाय वस्त्रधारी, यह दंडधारी सन्यासी वृंदावन की रसोपासना की इतनी गंभीर चर्चा कैसे करते हैं? जिस तत्व का, जिस सिद्धांत का भी निरूपण करने लग जाते थे वह विलक्षण होता था। एक बार कुछ अंतरंग लोगों ने कहा, स्वामी जी आप जिस विषय पर करते हो तो लगता है आप इसी देवता के उपासक हो, इसी विषय के पंडित हो। तो हम लोग तो बड़े भ्रम में पड़ गए, आप गणपति के उपासक हो कि आप सूर्योपासक हो कि आप शिवोपासक हो कि आप भगवती के उपासक हो कि आप भगवान नारायण के, राम कृष्ण नारायण के उपासक हो। इन पंचदेवों में गणपति, सूर्य, दुर्गा, शिव और नारायण, इन पंचदेवों में आप किसकी उपासना करते हैं? तो स्वामी जी ने पहले तो कहा कि हम वैदिक सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्म में पंचदेव मान्य है, इसलिए हम तो सभी की उपासना करते, ऐसा ही मानो। तब उन महानुभाव ने पूछा कि इष्ट तो कोई एक ही होता है, आप इनमें से पंचदेवों में से इष्ट किसको मानते हैं? गिरधर गोपाल जी, बड़ी रहस्य की बात है, जल्दी सुनने में नहीं आएगी जो हम सुनाने जा रहे हैं। जब विशेष आग्रह से पूछा तो स्वामी जी के नेत्र भर आए और उन्होंने कहा कि इष्ट का प्रकाश सबके सामने नहीं किया जाता है। क्या कहा?
जिसकी जैसी भावना हो वैसा वह विचार करे। इष्ट का प्रकाश सबके सामने नहीं किया जाता है। आजकल तो लोग प्रचार करते हैं कि हम तो उनके उपासक हैं, पर ये हमारा इष्ट कौन है ये सबके सामने कहने की चीज नहीं है। इष्ट को, इष्ट मंत्र को, उपासना को गुप्त करके रखना चाहिए, तभी वो फलीभूत होती है। तब उन महानुभाव ने, आप कहेंगे वे महानुभाव कौन थे? श्री स्वामी देवनायकाचार्य जी महाराज रामानुज संप्रदाय के थे, बहुत बड़े विद्वान थे। करपात्री जी की दक्षिण बाहु माने जाते थे, वो इतने अच्छे विद्वान थे। और करपात्री जी के बहुत निकट थे, इसलिए वो कुछ भी पूछ लेते थे उनसे। उन्होंने कहा कि नहीं, आपके जाने के बाद ये रहस्य रह जाएगा, आप हमको तो बताइए कम से कम आपकी उपासना क्या है। तो उन्होंने कहा कि तुम पंडित हो, हमारे मंगलाचरण पर और हमारे कीर्तन पर ध्यान नहीं दिया तुमने। बस इतना कहकर स्वामी जी भावुक हो गए। समझ में आई बात? नहीं आई समझ में? वे किसी विषय पर प्रवचन करें, चाहे गोरक्षा पर प्रवचन करें, चाहे राष्ट्र के विषय में, राजनीति, कोई प्रवचन करें, कभी भी प्रवचन करें, उनके प्रवचन का आरंभ ही यहीं से होता था। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बस यही उनका मंगलाचरण होता था प्रत्येक सभा में। और कीर्तन भी एक ही होता था, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोवंश की गोवंश सुखी हो, गोवंश सुखी हो, गो माता की जय हो। हर हर महादेव। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मेरे इष्ट श्री रघुनाथ जी ही हैं। राम जी को ही वे अपना इष्ट मानते थे और नित्य प्रति रामचरितमानस का पाठ करते थे। नित्य प्रति, प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करते थे। बक्सर वाले महाराज जी उनके निकट पहुंचते थे तो कहते थे, मामा जी आप पुष्प वाटिका में श्री सीताराम जी के मिलन का प्रसंग सुनाइए। और पूज्य मामा जी के आग्रह पर बक्सर श्री सीताराम विवाह महोत्सव में भी पूज्यपाद स्वामी जी महाराज पधारे। उनके धर्म विषयक विचारों का पूर्ण निष्ठा से आदर करने वाले गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य पद को उस काल में जिन्होंने अलंकृत किया, गोरक्षा के लिए जिन्होंने सुदीर्घ काल तक 72 दिन का उपवास किया, अनशन किया, ऐसे पूज्यपाद स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, उनके विचारों का हृदय से आदर करने वाले, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले थे। हमने उनका दर्शन भी किया, उनका प्रवचन भी सुना। उन्होंने ही ये बात कही थी पूज्य श्री स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज ने कि जब तक भारतवर्ष में गोवध बंद नहीं हो जाता है तब तक हम सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, तब तक हम छत्र चमर आदि जो शंकराचार्य के चिन्ह हैं उनको हम स्वीकार नहीं करेंगे। और आज भी उस परंपरा का निर्वाह करते हुए वर्तमान पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्रीमद स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज उस पद को सुशोभित कर रहे हैं। और आज शंकराचार्यों में एकमात्र श्रीमद स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ऐसे महानुभाव हैं जो छत्र चमर आदि स्वीकार नहीं करते हैं
और सामान्य सिंहासन पर ही विराज करके वे धर्म विषयक प्रवचन करते हैं। उनके वक्तव्य में, उनके विचारों में धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के सिद्धांत की झलक दिखाई पड़ती है। क्यों न हो, वे उनके कृपा भाजन ही हैं, शिष्य ही हैं। तो सत शिष्य में गुरु का प्रतिबिंब होना स्वाभाविक है, होना ही चाहिए। हम लोगों का सौभाग्य है कि इस समय जगत गुरु शंकराचार्य पद को पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज सुशोभित कर रहे हैं। हमने तो विद्यार्थी जीवन से ही उनका वक्तव्य, उनका प्रवचन सुना है, जब वे शंकराचार्य पद पर विराजमान नहीं थे। अब तो शंकराचार्य पद पर हैं, हम सबके आदर्श हैं, पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं। और इस पथमेड़ा के संपूर्ण गो सेवा के प्रकल्प पर उनका बहुत भारी अनुग्रह है, उनकी कृपा है। अहमदाबाद में भी पधारे थे, यहाँ भी पधारे, जड़खोर गोधाम में भी पधारे। जब उनसे प्रार्थना की जाती है तो वे अवश्य पधारते हैं। इस बार भी यदि चातुर्मास्य का क्रम न होता तो पूज्य जगत गुरु जी यहाँ अवश्य पधारते, किंतु गोवर्धन मठ की परंपरा है कि चातुर्मास्य शंकराचार्य जी गोवर्धन मठ में ही, पुरी में ही करते हैं, तो वे पुरी में ही विराजमान हैं। पर उनका आशीर्वाद, उनकी शुभ कामना हम सबको प्राप्त है, इस पूरे प्रकल्प के लिए प्राप्त है। तो चर्चाएं तो बहुत अनंत हैं, कितनी बात कहें स्वामी जी के संबंध में, कहते चले जाओ तो भी कोई उसकी सीमा नहीं है। बस हम इतना कहेंगे अंतिम में कि संपूर्ण आस्तिक समाज, वैदिक सनातन धर्मी सभी पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी जी के प्रति हृदय से कृतज्ञ हैं और कृतज्ञ रहना ही चाहिए। सारे पापों का प्रायश्चित है, पर कृतज्ञता का प्रायश्चित नहीं है। उस काल में महाराज जी, स्वामी जी न होते तो जो स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, यह स्वरूप भी नहीं होता। आज जो बहुत मनमाने तरीके से लोग जो ऊटपटांग बोल रहे हैं, कई बार हमें स्मरण होता कि पूज्य स्वामी जी होते तो क्या लोग, किसी की हिम्मत थी ऐसा बोलने की? भगवान की इच्छा है, पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी महाराज के जीवन काल में पथमेड़ा जैसा रचनात्मक, सृजनात्मक और क्रियात्मक गो सेवा का इतना बड़ा प्रकल्प, उदाहरण यदि पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी के जीवन काल में प्रकट होता तो हम समझते हैं वे कितने प्रसन्न होते। हम तो अपने मन में अनुभव करते हैं कि हो सकता है स्वामी जी कहते अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम अपना जीवन गोवंश के लिए पथमेड़ा में ही हम जीवन भर रह जाते हैं। ऐसा क्योंकि उनके मन के विचारधारा के सर्वथा अनुकूल यह कार्य हो रहा है। यद्यपि यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूज्यपाद स्वामी जी का दर्शन नहीं किया है। दर्शन तो हमने वशिष्ठ, वाल्मीकि, व्यास, पराशर, विश्वामित्र प्रभृति ऋषियों का भी नहीं किया है, पर उनके पदचिन्हों पर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं कि नहीं? तो आवश्यक नहीं है कि हमें दर्शन हो, उनके विचारों का दर्शन ही हमारा मार्गदर्शक है, उनका जीवन दर्शन ही हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। ऐसी विश्ववंद्य सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी के युगल पादारविंद में आज श्रावण शुक्ला द्वितीया स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जयंती के अवसर पर व्यासपीठ से संपूर्ण पथमेड़ा गो सेवा के प्रकल्प की ओर से, संपूर्ण भारतवर्ष के गो उपासक गो भक्तों की ओर से, गौशालाओं की ओर से, पूज्य दंडधारी यति वृंदों की ओर से, विराजमान पूज्य संतों की ओर से, पूज्य महंत जी महाराज की ओर से एवं श्रद्धे गो ऋषि श्री पथमेड़ा महाराज जी की ओर से और दास अपनी ओर से भी
पूज्यपाद स्वामी जी के चरणों में अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक अपनी प्रणामांजलि निवेदित करता हुआ अपनी वाणी को श्रद्धा पूर्वक स्वामी जी के चरणों में समर्पित करता हुआ विराम लेता है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।